ऐसा हम कभी नहीं सोचे थे कि इस तरह की घटना होगी। कितना सुखी परिवार लोग थे। ऐसे ही गैस जलाई तुरंत ब्लास्ट होता है और सब कुछ जल के राख हो जाता है। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, तो मेरे बच्चे की कुछ नहीं। अब तो पड़ोसी सुना ला के कुछ दे रहे खाने पीने के लिए। क्या कि मेरे बाहर कुछ कोई ला के नहीं है, पति भी नहीं है। अकेला बेचारी दामाद के लेकर के गुजर करती है, बेटी के लेकर गुजर करती है। कुछ भी नहीं रहा। पैसा मेरे तो 50,000 रुपया था। झूठ नहीं बोलती, सच्चे में रखी थी मैंने पर अपनी पैसा, वो भी जल गया। ये सिलेंडर ही मौजूद है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिलेंडर का हाल जो है वो आप देखिए कैसे चपटा हो गया पूरा का पूरा सिलेंडर। बात को क्या हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूं विकासपुरी में, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से एक पूरा घर किस तरीके से जल चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा घर है जिसका सारा सामान जल चुका है। ये फ्रिज यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जल गया है। लगभग रात में 8 बजे जब परिवार किचन में काम करने के लिए आया, जैसे ही गैस जलाई तुरंत ब्लास्ट होता है और सब कुछ जल के राख हो जाता है। आपको बता दें कि 4 लोगों की गंभीर हालत इस घटना में बताई जा रही है। परिवार के 4 लोग, जिसमें से एक 4 साल का बच्चा, एक महिला, 2 महिलाएं और एक पुरुष जो है वो जल गए हैं। काफ़ी गंभीर हालत है उनकी, ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें से 2 लोग अभी आईसीयू में भी मौजूद हैं। इस तरीके की बात बताया है, जिसमें 4 साल का बच्चा और उनकी माँ आईसीयू में भर्ती हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी हम किचन के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर ये धमाका हुआ है। सिलेंडर भी यहीं पर पड़ा हुआ है, उसके टुकड़े पड़े हुए हैं। आप देखिए कैसे सब कुछ ब्लास्ट होता है। जितना भी नीचे सील लगी हुई है वो सारी की सारी टूट गई है। किस तरीके से आग जो है तुरंत फैल जाती है। और जो महिला यहाँ पर काम कर रही थी वो बुरी तरीके से झुलस गई हैं, अभी आईसीयू में मौजूद हैं। इसके साथ ही उनके परिवार के काफ़ी लोग भी झुलस गए। लगभग 8 बजे की ये घंटा बताई जा रही है। और ये देखिए ये सिलेंडर ही मौजूद है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिलेंडर का हाल जो है वो आप देखिए कैसे चपटा हो गया पूरा का पूरा सिलेंडर। इसी के ब्लास्ट होने की वजह से ये घटना हुई है। लगभग 8 बजे की बताई जा रही है, जिसके बाद फायर की गाड़ी को भी कॉल किया जाता है और 1 से 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है। जब तक सारा का सारा सामान सब कुछ जल चुका था। अब यहाँ से मैं आपको आगे की तरफ दिखा रहा हूँ, ये ड्राइंग रूम बना रखा था इधर। अब देखिए पूरा की पूरी जो हालत है यहाँ की, आप देख सकते हैं सब कुछ राख हो चुका है। इधर कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ फ़ोन के टुकड़े भी इधर आप देख सकते हैं कि पड़े हुए हैं। सारा सामान, अलमारी है, हीटर है, सब कुछ जल के राख हो चुका है। अब इस तरफ से अगर हम कमरे की तरफ में अगर जाएँ तो कमरे की हालत भी आप देखिए कि कितनी ज़्यादा भयावह है। यहीं से इस जो खिड़की है, आपको ये खिड़की दिख रही है, इसी खिड़की से परिवार के लोगों को निकाला गया है। इस तरीके से बताया गया। आपको दिखा दें कि खिड़की के आगे की तरफ में एक छोटी सी बालकनी बनी है, जिस बालकनी के बाहर लोगों ने किसी तरीके से अरेंजमेंट करके इन लोगों को निकाला। आप देखिए टीवी यहाँ मौजूद है, ये भी पूरा जल के राख हो चुका है। जो कपड़े हैं, अलमारी है, सब कुछ इस घर का जल के खाक हो चुका है। लेकिन इससे ज़्यादा सबसे दुखद बात यह है कि 4 साल का बच्चा वो आईसीयू में मौजूद है, उसकी माँ आईसीयू में मौजूद है। महिला जो है वो लगातार यही बता रही हैं कि एकदम से 8 बजे जैसे ही खाना बनाने गए तुरंत ही आग लग जाती है। और क्या कुछ पूरी घटना है, महिला से बात करते हैं और जानते हैं। नाम शोभा है। क्या हुआ है पूरी घटना और कब हुई है, पहले तो ये बता दीजिए। बाबा शनिवार के रात के 8 बजे हमने गैस जलाया दूध उबालने के लिए, टिक्की लेने के लिए, बनाने के लिए खाना। बस जलाते ही के ऊपर हुआ और फिर ब्लास्ट हो गया। अच्छा, फिर वहाँ पर से निकला, फिर भागा मैंने तेजी में। मेरे तो यहाँ से पकड़ा, लेकिन नीचे भाग गई, बच्चे सब फंस गया चारों। ये जो है ना, मेरे लगते ही चली गई नीचे सबके बुलाने। तब तक सारे बच्चे अपने एक दूसरे के छुड़ाने लगे थे, उसमें फिर फंस गया था। फिर बाहर जाकर के मैं शोर मचाया, सबके बुला के लाए तो बाहर से निकाले। तब तक सारे पकड़ लिया था सारे के। उसके बाद फिर सब लोग जुटा, गाड़ी आया, वो आए सारे पुलिस की गाड़ी। कितनी हाँ, देर में आई लगभग? वो तो आए थे 9 बजे के बाद, जब आधा से ज़्यादा जल गया था तब आए। तब तक निकल गए थे, इनको 9 बजे भेज दिया था निकाल के। अंदर पे प्रकाश, विराज, बाबू 4 साल के हैं, और प्रियंका। तो ये लोग मतलब आपके बच्चे हैं? हाँ, दोनों बेटी, दामाद, नाती। अच्छा, ये सब फंस गए थे। और फिर सब निकाले उधर होकर के, गैलरी से निकाल के लेके गया बाहर से। कहाँ है अभी ये सब लोग?
तो अभी तो आ तो गए, 2 आ गए, 2 एक अभी आईसी में है, 4 साल के बच्चा जो 4 साल के है। और कल शाम को आ गए, दामाद आ गए और वो प्रकाश। और फिर एक जो है लड़की आ गई प्रिया, उसके प्लास्टर हो गया। एक लड़की वो भी उसी के साथ है ना, माँ बच्चे। सब आईसी में। तो कहाँ उनको चोट आई है, कैसे जल गए हैं, किधर जला है? पूरा जला है ना, पूरा सिर में जला है, दोनों हाथ जला भाई, दोनों पैर जला है, उनके प्लास्टर हुआ है पट्टी। और बाबू के कहाँ जला सभी तक तो देखा नहीं बाबू के हमने। अच्छा। मैं तो गई नहीं, मैं तो यहीं पर हूँ, सारे रिश्तेदार सब आ रहे, लेकिन 2 आए हैं। कितने साल से लगभग आप यहाँ पे रह रही हैं? इसमें ये दिल्ली में, यहाँ पर इसमें तो 3 साल हो गया मेरे ला। उसमें वहाँ पर रही तो थी। क्या कुछ गैस की स्मेल वगैरह आ रही थी आप लोगों को कि ऐसा लगा हो गैस लीक हो रही है? मेरे से कुछ भी नहीं पता, हम तो खाना बनाने की थी ना, हम लोग खाना बना 8 बज रही थी रात, गैस जला, एकाएक ब्लास्ट हुआ ना, एक के बार आँच फैल गया था ऊपर। उसके बाद फूलने के बाद हुआ 2, जब हम नीचे गए तो दूसरी धमाका हुआ। अच्छा, 2 सिलेंडर थे यहाँ पे? 2 सिलेंडर फटा है, एक जो है से लीक जो था, लीक हो रहा है से ऊपर है छत पे, उसको थकचा हो गया था। अच्छा, मतलब ऊपर भी एक सिलेंडर? हाँ, रखती रहे, आए थे ना पुलिस वाले, वो रखे हैं ऊपर। अच्छा। हाँ, वो सब वो नीचे रख दिए थे, पूरे वो जो बुताने वाले जो आए थे गाड़ी चारों, फिर नीचे रखे थे। मतलब अभी एक जो 4 साल का बच्चा है वो आईसीयू के अंदर है, बाकी सब 2 आया है। हाँ, घर आ गए। एक माँ बेटा उसी आईसीयू में है। माँ भी आईसीयू के अंदर ही है? दोनों आईसीयू में है। ज्यादा गंभीर हालत के अंदर है? हाँ, ज़्यादा गंभीर की हालत में है दोनों। बच्चा छोटा 4 साल के बच्चा, और लड़की आई है, लड़की को हम लोग जा कर के लाए हैं। और बाबू पाहुन जो है दामाद, और रात में लेकर के आए हैं उनको। फायर की गाड़ी आने में आप क्या कहेंगे कि चूक हुई है? फायर की गाड़ी बहुत देर में आई है यहाँ पे, इस वजह से घटना और बड़ी हुई। हाँ, फायर की गाड़ी। अभी हम तो कल आए ना, कल दीदी फ़ोन किए 10 बजे कि बेबी मेरे बहन है, मेरी बड़ी दीदी है, माँ बराबर है। 10 बजे आए थे। हाँ, जब तो बुलाएंगे तभी तो आएंगे ना, तब जब बुलाए होंगे तो आए, आधा घंटा के बाद तो आइए गए थे गाड़ी। अच्छा, मतलब हाँ, जब बुलाने फ़ोन करने के बाद आधा घंटा के बाद गाड़ी आ गए थे चारों। बगल के लोगों ने मदद की? मदद सारे लोग करे थे, सारे निकाले, बताए नहीं, ये रिश्ते निकाले हैं ना उधर से ऊपर हो करके, सीढ़ी से तो निकल ही नहीं पाए, सारे आग फैल गई ना। सामने पीछे उधर। हाँ, ये सब से निकाले। पूरा आगे के हो गया था ना, ये सब बंद हो गया था ना। आपका जितना सामान था सब कुछ जल के राख हो सब रख जल, कुछ नहीं बचा मेरे पास, तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। तो मेरे बच्चे की कुछ नहीं, अब तो पड़ोसी से ला के कुछ दे रहे खाने पीने के लिए। अब क्या करूँ, सारे तो जैसे हम लोग बच्चा मेरे बच्ची आ जाए, और घर सामान तो जल गया, बच्चा बच जाए चारों। होता है वो आपका जो है नाती है, लड़का तो है नहीं, लड़की है 2। अच्छा। और दोनों लड़कियों को इसमें चोट आ गई, वो दोनों जल गई। दोनों। कोई फंक्शन था इस वजह से आए थे क्या यहाँ पे? कौन? आपकी जो लड़का और... अरे नहीं, मैं साथे रहती हूँ। अब मैं साथे रहती हूँ ना। ये नहीं है, लड़की लेकर रहती है। अच्छा। हाँ जी। आपका जो भी मतलब सामान होगा सारा, ज्वेलरी सारे कुछ, ज्वेलरी भी इसी के नीचे जल गया, सारे कुछ भी नहीं रहा। पैसा मेरे तो 50,000 रुपया था, झूठ नहीं बोलती, सच्चे में रखी थी मैंने अपनी पैसा, वो भी जल गया। सब कुछ? अरे कुछ भी नहीं, तो मैं काम करके रखी थी थोड़ा बचा करके, तो मैं किसी को पता भी न था, मेरे बच्चे सबके मेरे बच्चे से छुपा कर रखती थी, वो भी जल गया है। वो भी अब कुछ भी नहीं रहा मेरे, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा क्या मदद का आश्वासन दिया है सरकार? कोई कुछ नहीं समझ, कोई नहीं कुछ कहा। सिलेंडर था भारत गैस का, तो वहाँ पर आपने शिकायत की? अभी नहीं कर, कौन करेंगे? शिकायत की, आपको पता है ना कि इंश्योरेंस होता है सिलेंडर के ऊपर, तो कोई भी दुर्घटना होती है तो वो इंश्योरेंस क्लेम देते हैं। मेरे नहीं पता ये सब चीज़, मेरे नहीं पता। मेरे तो बउआ करते ना, दमा करेंगे, बेटी आएगी तो कर, सब अभी बेहोश पड़े हैं, तो हमें क्या मालूम है, मुझे क्या। मेरे गार्जियन तो घर का वही है, दमादे है, सब कुछ है, वही सब कुछ करते थे। हाँ, मुझे तो कल फ़ोन किए कि बहन इस तरह हो गया, तो हम लोग जैसे तैसे भागे, जान लेकर के इसको पापा, इसको दामाद, दीदी को, और हम मेरी लड़की सब लेकर के भागे। वहाँ से सफदरगंज गए, वहाँ देखे हॉस्पिटल में भर्ती है सर। हाँ, तो वहाँ पर देखिए जो जहाँ जड़ता है वो भर्ती करते 1 नंबर गेट पर में, तो अंदर गए, देखते हैं वहाँ पर में कि हम पहचाने नहीं किसी को। तब जो एक भगना है वो देख रहे इशारा किए, तब देखते हैं कि मेरी भाभी थी, वो भी परेशान थे, देखते भाभी को, तो देखे हैं कि मोबाइल जला है। हाँ, जी, 4 मोबाइल जल गया है। एक तो वो वाली कौन सी मतलब होता है
जो 1 लाख की जाती है आईफोन, एक बुआ के ऑफिस के थी, और क्या नाम है कंप्यूटर, ये इलेक्ट्रॉन जो होते से, और उसके बाद वो मेरी बेटी छोटी वाली के 2 मोबाइल थी, वो भी जल गया है ना, एक मैरिज वाला जला है। ऐसा हम कभी नहीं सोचे थे कि इस तरह की घटना होगी। कितना सुखी परिवार लोग थे, पता कौन आफत आ गया इन सबों को जो इस तरह हो गया है। कुछ सुना हम लोग जैसे तैसे सुने हैं, वहीं से भागते चले हैं। पता नहीं लोग कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, राम जाने। सरकार से यही मदद है कि हम लोग बहन के ऊपर दया करे और साथ देख, क्या कि मेरी बहन कुछ कोई लायक नहीं है, पति भी नहीं है, अकेला बेचारी दामाद के लेकर के गुजर करती है, बेटी के लेकर गुजर करती है, कुमार लड़की है। अब भी ऐसा मुसीबत आ गया जो कुछ समझ नहीं आती है। हम लोग देखते तो घबराहट होती है अंदर से। सरकार से बेटी है जिसकी शादी होने वाली थी, अभी वो नहीं बची थी, तो उसके लिए भी आपने गहने वगैरह सब कुछ बनवाए होंगे उसको देने के लिए, वो भी सब कुछ जल के राख हो गया? सब जल के हो गया, कुछ भी नहीं रहा मेरे। क्या कह रहे मेरे, वो तो बउआ तो बोलने लायक है भी नहीं, बोल भी नहीं पा रहे, न मुँह से आवाज़ें नहीं निकल रहा है, तो कैसे आपको जवाब देंगे आपको। अभी भी नहीं, बस पूरे देह पट्टी बनी पड़ी है उनको। कितना जल गए अगर बात करें, जल के कहाँ? अरे पूरा जला पड़ा है, आप झाँक के देख लो, जाके बैठे हैं वहाँ पे, बैठे नीचे। उनको तो हम देखते हैं तो मेरा सामने हम लोग खड़ा होने का दिल नहीं करते। और उनके कैसा मेरे दवा इतना अच्छा थे, इतना बद मौसी, ऐसे बद मौसी, ऐसे बद मौसी, आ जाओ मौसी, ऐसे करो। आज दामाद को क्या हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन लोगों को ना फदे कह के पड़ गया। हम 31 तारीख को बात किए थे, 1 तारीख को नए साल का, और उसके बाद यही कांड सुने हैं। आज कुछ नहीं दिमाग काम करती है हम लोग का। हम लोग 2 बहन सब आए हुए हैं, मेरी भाभी सब, जो जैसे सुनो वैसे यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। देखिए माँ का रो रो कर बुरा हाल है, यहाँ पर मौसी भी मौजूद है उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। और जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, ये बहुत ही दिल दहला देने वाली है कि किस तरीके से सिलेंडर जो ब्लास्ट है वो हुआ है। जी, इधर टीवी हो गया है और उधर एसी हो गया है, सारे जल गया पूरे। खिड़की के उस तरफ से उन लोगों को हाँ, इस खिड़की के ऊपर से निकाला गया है, ऐसे करके दरवाजा से। तो देखिए इसी खिड़की से निकाला गया है, इस बारे में भी बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हुआ है, माँ का पूरा रो रो कर एक बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि वे एक बेटी जिसकी शादी होनी बाकी थी, उसके लिए भी जो गहने और पैसे वगैरह सब कुछ बताए थे, सब कुछ जल के राख हो चुका है। और इसके साथ साथ पूरा परिवार, जितना सामान सब कुछ बनाया था, सब कुछ राख हो चुका है। इसके साथ साथ में घायल भी हो चुके हैं सब लोग। और देखिए यही वो रास्ता है जहां से उनको बचा के आगे लेके गए और उन लोगों की जान बचाई गई। काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालत में वो लोग अभी बताए जा रहे हैं, लेकिन यहीं से उन लोगों को बचाया। अच्छा, यहाँ से उस वाले घर में कूदवा दिया गया? अच्छा, तो देखिए बगल वाले घर के अंदर यहाँ से तक कुदवा दिया ताकि उन लोगों को बचा दिया जाए। लेकिन आप देखिए आग जो है किस तरीके से फैली थी कि पूरा एसी वगैरह जो यहाँ पर मौजूद है वो भी सब जल चुका है। इधर पूरी आग की लपटें बाहर तक आ गई थी। लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, उस आग पे काबू पाती है, लेकिन 4 लोग जो है गंभीर हालत से जख्मी बताए जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से परिवार की खुशियाँ जो है एकदम से राख में बदल गई है। पूरा का पूरा घर जो है वो राख हो चुका है। सिलेंडर ब्लास्ट होने की घटना जो है ये बताई जा रही है। 3rd फ्लोर पे ये घर है और परिवार की जो लोग हैं उन लोगों का रो रो के बुरा हाल है। 5 लोग इस घर के अंदर रहते थे, जिसमें 4 लोग जो है गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और जिसमें से 2 लोग, जिसमें से एक 4 साल का बच्चा और उसकी माँ जो है वो आईसीयू में अभी भी भर्ती हैं। 2 लोग हॉस्पिटल से आ चुके हैं लेकिन बोलने की हालत में अभी भी नहीं है। पूरा शरीर उनका जल चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या किसी की सरकार के द्वारा या कोई लोग मदद करता है ये नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ये हो चुका है पूरे परिवार की खुशियाँ जो हैं तबाह हो चुकी हैं। इस घटना से हम लोगों को भी सबक लेना चाहिए और अपने घर के अंदर रहते हैं तब भी अपने घर के आसपास में ठंड चल रही है तो हीटर वगैरह या फिर और भी सारी चीज़ें जो हैं उनको भी देखना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट ना हो पाए। बहुत समय समय पे इस्तेमाल करना चाहिए और साथ में अपने गैस का रेगुलेटर जो है उसको भी चेक करना चाहिए कि कहीं कोई लीकेज हो रही है या नहीं। इस तरीके की जाँच जो है हमें भी करनी चाहिए ताकि हमारे घर पर ऐसी कोई घटना ना हो। कैमरा चैनल सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल,
विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।